राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं कि एक लोगो आपके बिजनेस को कहां से कहां तक ले जा सकता है। लोगों में क्या क्या ऐसी चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं। जब आप एक लोगो डिजाइनर के पास जाते हैं तो केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे क्रू के लिए किस तरीके से हेल्प में ले सकते हैं और किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज हमने वही टॉपिक लगाया है कि लर्न व्हाई लोगो इज इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर बिजनेस। लेकिन आपके ब्रांड के लिए, आपके बिजनेस के लिए, या आपकी बहुत सारी सिस्टर कंसर्न अलग अलग आपकी जो कंपनियां होती हैं, या अपना कोई भी छोटे से छोटा व्यापार होता है, उसका एक लोगो होता है। वो आपको बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से भी और एनर्जी के तरीके से भी आपकी लाइफ को बहुत बहुत ग्रो करने में मदद करता है, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कभी कभी ज्यादा क्लाइंट नहीं ले पाता, और एक में बहुत कम प्रतिभा होती है लेकिन बहुत सारे क्लाइंट उसके पास आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उसकी किस्मत काम कर रही होती है, उसके कर्मा काम कर रहे होते हैं, और कुछ एक रेमेडीज उसने ऐसी की हुई होती है। लोगो भी उन्हीं में से एक है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैडम पढ़ाती हैं, और हाउ टू डिजाइन योर लकी लोगों के नाम से हमारी एक क्लास भी आ रही है। क्लास में हमने आपको न्यू ईयर गिफ्ट के लिए फर्स्ट 20 एंट्रीज के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा तोहफा दे पाएं या कुछ एनर्जी एक्सचेंज। हालांकि बहुत ही कम है, लेकिन 20 लोगों के लिए हमने डिसाइड किया है। तो इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, पहले राधे राधे कर लेते हैं। फिर मैं आप सभी को वो ऑफर बता देता हूं। तो जो लोग 20 लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी एडमिशन लेंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद मैडम बताएंगी कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से हमने आज का सेशन रखा। आज आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के बारे में नहीं सुना है तो मिल जाए, अगर सुना है तो भी कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में वृद्धि हो, उसकी भी हम बात करेंगे। तो एक बार राधे राधे कर लेते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, अनम्यूट कर कर बोल सकते हैं राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे टू ऑल। और चित्रा मैम के बारे में बता देता हूँ कि आपको वैसे तो उनको कोई परिचय का इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी आपको कंटेंट मिलेगा उनमें आधे से ज़्यादा मैडम का ही है, और हर में हमने उनकी कुछ ना कुछ तारीफ की हुई है। लेकिन कभी भी शुरुआत करने से पहले मैं मैडम को कहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए। आज भी मैडम आपको इंट्रोडक्शन देंगी, लेकिन मैं 2 लाइन में सिर्फ इतना बता देता हूँ कि चित्रा मैम एक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेमेडी एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं, और भी अरोमा थेरेपिस्ट हैं। मतलब जितनी भी आपको मॉडलिटी का नाम पता होगा ना, उन सब में एक्सपर्ट है। मतलब एक्सपर्ट का मतलब उनका फोटे तो भले एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन दूसरा भी वो कोई काम करती हैं, या दूसरा भी जो भी कुछ करती हैं वो बहुत शिद्दत से करती हैं। तो आज उसी की श्रृंखला में आज हम लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चित्रा मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद मैं क्लास बताऊंगा, और फिर हम आज के टॉपिक पे आएंगे। और जो कैमरे ओपन कर रहे हैं उनके लिए वो डिस्काउंट रहेगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और भी मैं ले लेता हूं अभी, जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए please। राधे राधे सभी को। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे काफी लोग मुझे जानते ही हो, आप लोग जो लोग आते हैं, जो लोग नए आए हैं परिवार में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर बार अभी अपना इंट्रोडक्शन देना, लेकिन फिर भी देना ही पड़ता है। आपको पता तो होना चाहिए कि आपके मेंटोर क्या है। तो सर ने बता ही दिया, मेरा नाम चित्रा जैन है, मैं दिल्ली से हूँ और बहुत सारी मोडालिटीज में काम करती हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ जो है डाइट और एस्ट्रोलॉजी में घूमती रहती है, लेकिन मैंने मोर देन 100 मोडालिटीज पे स्टडी किया और ये समझा है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। चाहे आपका वास्तु है, चाहे आपका न्यूमरोलॉजी है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और मैं आज ये बिल्कुल आप लोगों को बोल सकती हूँ कि यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज योर लाइफ। वो कैसे होती है, हमारी क्लासेस में, मेरी क्लासेस में बच्चे आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि चलो सब्जेक्ट तो अलग बात है, और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि उनका माइंडसेट कैसे चेंज होता है ना। दिस हम ये साइंसेस कैसे सीखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी जिंदगी पूरी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो मैं बहुत सारी मोडालिटीज यहाँ पे पढ़ाती हूँ, और उसमें जो जो मुझे बेस्ट मिलता है, क्योंकि मैं इस लाइन में पिछले 18-20 सालों से हूँ, बहुत छोटी एज में आ गई थी।
तो जो भी नई लर्निंग मिलती है, या जो टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आए थे स्टार्टिंग में, स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद, उसके पीछे का जो एक जड़ है, वो उसको पूरा का पूरा मैं आपको रिसर्च करके बहुत फिल्टर देने की कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को याद करेंगे और अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है और हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया, ये टॉपिक आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या ये टॉपिक सबके लिए या सिर्फ ये बिजनेस के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं, उनका वाहन करते हैं, और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स हमें दें। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूं उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। तो चलिए सेशन पे मैडम जाने से सेशन की पहले शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक कैमरा ओपन कर रखा था उनके लिए ये ऑफर, हमारी जो क्लास आ रही है 13 तारीख से आ रही है, 13 तारीख तक रहेगा। और जिन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा था उनके लिए 20 एंट्री, यानी कि फर्स्ट जो 20 लोग ज्वाइन करेंगे। अब इसमें आपका इंटरेस्ट है नहीं है, मैं तो आपको कहूंगा कि ये क्लास जरूर ज्वाइन करें। आज मैं आपको, हम हमेशा सेशन के बाद में बताते हैं लेकिन पहले ही बता देता हूँ कि ये 7 दिन का एक मास्टर कोर्स है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू डिजाइन अ लकी लोगो। लोगों की क्लास बहुत बड़ी होती है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं। सारा का सारा जो कंटेंट है मैडम अभी मिडिल ऑफ द सेशन में बताएंगे आपको। जो भी पहले 20 लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए हम ये एनर्जी एक्सचेंज 4100 रखेंगे। 4100 रुपये में आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 13 तारीख से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइमिंग है 12:12, आफ्टरनून का टाइम है। सारी की सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं। इसके अलावा इसमें कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर आप किसी कारण से भी मिस कर देते हैं क्लास को, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको इसके अंदर मिलेगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर। 20 एंट्रीज के बाद एनर्जी एक्सचेंज 7080 ही रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैडम आपको कंटेंट बताएगी उसके बाद आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा था। और जिन्होंने कैमरा ओपन कर रखा है वो 13 तारीख को सुबह 10 बजे तक भी 4100 रुपये देख के ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मेरे पास है। अगर कोई स्कैनर लेना चाहता है तो स्कैनर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पेमेंट करने में इजी रहे। नंबर आपके पास दिख ही रहा है 9675176666। पेमेंट करने के बाद स्लिप को शेयर करना है 7665559566 पर। बिल्कुल भी मत चूकिए, बहुत ही अमेजिंग क्लास है। 7,000 रुपये की क्लास है, मात्र 4100 रुपये में आपको ये मिलेगी। जी मैडम प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू मनीष सर, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक कीमती समय निकालकर इस क्लास में आए, वेबिनार में आए। तो जो हमारा टॉपिक है लोगो, कितने लोग जानते हैं लोगो क्या होता है? कोई जानता है लोगो क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? अभी खाने को मन करेगा तो फटाफट जाएंगे स्विगी, चाहे ये भी नहीं पता स्विगी का मतलब क्या है, बट स्विगी का मार्क देखेंगे, फटाफट ऑर्डर फिक्स करते हो। सब लोग करते हैं। कोई शॉपिंग करनी है, मीशो। ठीक है, सब सब नोन है ये चीजें। किसके नोन नहीं है? बचपन से देखते आ रहे हो। चप्पल जूते का मतलब क्या बाटा? इतना फेमस क्यों हुआ बाटा? चप्पल जूते का नाम है क्या बाटा? नहीं है ना। टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट। क्या टूथपेस्ट कोलगेट है? आज भी कोलगेट है। ठीक हाँ, है। आज भी गांव में बोलते हैं जा कोलगेट ले आ, लाल वाला ले आना, भले वो पेप्सोडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन नाम कोल कोलगेट है, मतलब टूथपेस्ट नहीं है। हम्म, उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया है। अपना नो ब्रांड क्या क्यों बनाइए? और पार्ले जी बिस्किट कितने सालों से, क्या उसके प्राइसिंग में
बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा उन्होंने अपने प्राइस को रेज किया हो। लेकिन आप अगर एक मिलियनर के घर में जाओगे तो वहां भी आपको पार्ले जी मिलेगा, और एक रूरल एरिया में, एक स्लम एरिया में जाओगे तो वहां भी पार्ले जी मिलेगा। क्यों? वो तो इतनी बड़ी कंपनी है, नहीं मिलना चाहिए था? क्या ऐसा है उसमें अलग? मैं आपको एक दो दिखाती हूँ, उसी से शुरुआत करूंगी ताकि आप थोड़ा उसको देख पाए। कौन ऐसा जिसने टाटा का नमक नहीं खाते? नमक ले आना। कौन सा? टाटा ले आना, टाटा। उसके अलावा चाहे 50 नमक आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक मतलब टाटा। टाटा की कितनी चीजें हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, आप सभी जानते हो। मदर डेयरी, क्वालिटी पे कभी शक होता है? कितने नंबर ऑफ पीपल को जोड़ती है। शेप देखो, शेप आप लोग, अभी आप लोगों को इस पे कुछ ध्यान नहीं देना। मैं आपको लोगोस बता रही हूँ। क्या ये बहुत ज्यादा फैंसी है? क्या इसमें बहुत ज्यादा ग्राफ, कोई ग्राफ का, कलर्स का यूज किया गया है? क्या यूज किया गया है? मदर डेयरी को देखो, क्यों मदर डेयरी इस कलर में है? क्यों मदर डेयरी का जो शेप है, ऊपर से देखो कर्व है। बाटा, रेड कलर में लेटर्स देखो। क्या है बाटा में? कुछ है बाटा में? पार्ले जी, वही एक पिक शायद इस बेबी की, अभी तक कितने बेबी हो गए होंगे नेवर नो, जिसने इसको शूट किया हुआ। पार्ले जी, घर घर की पसंद। कॉलगेट देखो, फेस देखो इसका, कर्व देखो इसका। तो ये क्या है सब? क्या होते हैं? आप में से कोई लोगो बता सकते हैं? आज आप लोग हमारे साथ स्टार शाइन से जुड़े हो। चाहे स्टार शाइन आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन स्टार शाइन का लोगो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, ये स्टार शाइन है। होता है ऐसा? नहीं होता है? किसी को पता है लोगो क्या है? मैंने ये सेशन शुरुआत करने से पहले भी बोला था कि लोगो वो एक टॉपिक है जिसका लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली में ये है क्या। तो हम इसको समझेंगे, साइंटिफिक समझेंगे, ये कैसे काम करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, आइडेंटिटी, लोगो मीन्स आइडेंटिटी, ओके, ठीक है। और कुछ कोई बताना चाहेगा तो मैसेज करके बताओ। तो इसका मतलब आप लोग इतनी खरीदारी करते हो, अमेजोन पे करते हो, यूट्यूब पे देखते हो, उनके साइन देख के बेस, फेस ऑफ बिजनेस वेरी गुड। और कुछ? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क तो नहीं होता, खैर। सिंबल विद नेम, बट बहुत सारे में तो सिंबल ही नहीं है। कोलगेट में कहाँ है सिंबल? कंपनी का प्रेजेंटेट करता है, ओके। एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं कर सकता क्या? आप अगर अकेले सर्विस कर रहे हो, अपनी कोई अपना काम कर रहे हो, तो आपको नहीं चाहिए क्या लोगो? आपको भी चाहिए ना। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स एंड कलर्स बैक्ड बाय साइंटिफिक रीजंस। हाँ, वो एक बहुत बड़ा सा, एक बहुत हेवी सा मतलब है, लेकिन जो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगी, और बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम सीखेंगे, फिर हम उसको डिकॉड करेंगे, ठीक है। फिर आप उसे डिकॉड करना सीखोगे। हर चीज की एक केमिस्ट्री होती है, जब हम उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं तब हम उसे डिकोड कर पाते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है लोगो, नोट लोगो, ठीक है। मैं इसको बोलूंगी लोगो। ओकल्ट के साथ हम क्यों सीख रहे हैं? तो हम ग्राफिक वाले पर्सन से भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत अच्छी। आप जब लोगो देखते हो तो आपका ध्यान तो सिर्फ कलर्स पे, या किसी भी इंडिविजुअल का ध्यान कलर्स पे जाता है, उसके जो भी इसमें सिग्नेचर्स हैं, कलर्स हैं, ग्राफिक है, वर्ड्स है, उस पे जाता है। लेकिन नहीं, इसके अंदर होता है हिडन थ्योरी ऑफ एनर्जी। तो एक ओकल साइंसिस से बेटर इसको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि एनर्जी की भाषा कौन समझता है? ओकल। तो हमें आज यही टॉपिक पे बात करेंगे कि लोगो होता क्या है, लोगो इम्पोर्टेंट क्यों है ग्रो करने के लिए। हमने यहाँ पे टॉपिक डाला नॉट बिजनेस बट आई से आर सेल्फ, ठीक है। कैसे हम हमारे को ग्रो कर सकते हैं लोगों के द्वारा, और क्या एक लोगो टूल बन सकता है, रेमिडियल पार्ट बन सकता है, या हमारा ब्रांड बन सकता है, मतलब हमारा खुद का ब्रांड बन सकता है, हम खुद एक ब्रांड बन सकते हैं। क्या अब सारे लोग, बहुत सारे लोग जो है, क्या वो कंपनी के नाम से चलते हैं? उनका नाम ही ब्रांड नहीं है? कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो ब्रांड नहीं है।
क्या आप अपने काम में, अपने जो भी आप फील्ड में काम करते हो, क्या आप ब्रांड नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो ना, या मैं भी बन सकती हूँ, या कोई और भी बन सकता है। तो वो क्या चीज है, ठीक है। और हम एक साइंटिफिक लोगो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक आधार होना चाहिए। और फिर हम उसको लकी कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे लोगो है क्या। लोगो अपने आप में एक लोगो है, ठीक है। लोगो जिस रूप में फेमस हुआ, उसको हम लोगों के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो अपने आप में लोगो कैसे बना, इसकी हिडन पावर को हम कैसे एक लैंग्वेज से डिकोड करते हैं। जो हम देखते हैं, ठीक है, जो हम कनेक्ट करते हैं उसके नाम से, वो तो दिखाई देता है। विजुलाइज जो भी हो रहा है, कोई भी चीज विजुलाइज हो रही है, वो हमें दिखाई दे रही है। जो भी चीज हमें विजुलाइज होती है, वो सारी की सारी चीजें जो होती है दिखाई देती है। हमें कुछ भी मन करता है, हमें फूड आइटम को मन किया, हमने स्विगी को कर लिया, हम जोमेटो को कर लिया। लेकिन आपने स्विगी का कलर देखा, ऑरेंज रेड। जोमेटो का कलर देखो, रेड कलर, उसमें व्हाइट में लिखे हुए वर्ड्स, ठीक है। कुछ देखना है आपको, कुछ आपको कुछ सर्च आउट करना है, तो आप क्या देख करते हो, यूट्यूब पे जाते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। यूट्यूब पे जाते हो इन्फॉर्मेशन, जब आप वहां पर देखते हो तो आपको एक स्क्वायर नजर आता है, और स्क्वायर भी पॉइंटेड नहीं है, कर्व्ड है। क्यों कर्व्ड है, ठीक है। उसकी जो कॉर्नर्स है वो सारे के सारे सर्कुलर है, और उसमें ट्रायंगल बना हुआ है। क्यों ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा, जैसे हमारा स्टार शेन का लोगो है, आप देखो, डबल, उसमें डबल कलर में और एक शेप में है। तो सबको बहुत जल्दी से कनेक्ट होता है, भले ही वो कंपनी का हो, ब्रांड का हो, चाहे उसका नाम कितना भी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन एक विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन मतलब देखने मात्र से जो एक कनेक्शन होता है, वो ब्यूटी का नहीं है कि वो सुंदर लग रहा है, नहीं। उसमें एक है हिडन मैनिफेस्टेशन। हिडन मैनिफेस्टेशन क्या है, एक छुपी हुई प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति इस जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त ही करना चाहता है। आप सब लोग भी यहाँ आए हो तो कुछ प्राप्त करने के लिए ही आए हो ना। कुछ अपने जीवन में करना ही चाहते हो ना, कुछ सीखना ही चाहते हो। और सीखना भी क्यों चाहते हो, कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए सीखना चाहते हो, कुछ ना कुछ अवेकनिंग के लिए सीखना चाहते हो, और कुछ ना कुछ आगे फ्लो के लिए करना करना चाहते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग के क्वेश्चन होते हैं कि हमने इतना कुछ सीख लिया लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं। तो नेम, एक्चुअली में लोगों का मीन्स होता है नेम ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब जो आप चाह रहे हो और जो आप क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट कहाँ से करते हैं, हम किस से क्रिएट करते हैं, कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जो हमारा 1% भी काम नहीं करता। और उसकी जो एनर्जी हमें बैक बैक होती है, वो होती है सबकॉन्शियस माइंड माइंड से, जो कि 99% हमारा काम करता है। तो जैसे आपका नाम आपकी पहचान है, ऐसे लोगो आपकी डिजायर की पहचान है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी खोली है, किसी व्यक्ति ने ब्रांड खोला है, किसी ने अपनी शॉप खोली है, किसी ने अपना कोई काम खोला है, तो वो क्या है, वो सारा का सारा उसकी डिजायर है, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा को, आपकी डिजायर को जाहिर करता है, और उसको आपके जीवन में ऐड ऑन करता है। कौन करता है, ये लोगो। तो जब आप अपने कोई भी चीज आप बनाते हो, कोई भी चीज कुछ ओपन करते हो, तो मुहूर्त को देखते हो। क्यों देखते हो मुहूर्त को, क्यों एक ब्लेस्ड टाइम निकालते हो, ताकि आपका जीवन में उस चीज से रिलेटेड आपको चीजें शुभ आए, आपके लिए हमेशा आनंद में रहे, आपको नेम फेम देती रहे, ठीक है। लेकिन जो कभी किसी ने ये नहीं सोचा, आप लोग अपने नाम है आपके, जिनके भी आप लोगों के नाम रखे गए, जिनके नाम अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने नाम को चेंज करते हैं ना, क्यों करते हैं, ताकि वो नाम आपको गुड वाइब्रेशन दे, आपके जीवन में आपको ऐड ऑन करे, ठीक है। ऐसे ही जो लोगो होता है उसको भी करना चाहिए लोग। कंपनी के नाम, कंपनी के मुहूर्त, शॉप का मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन कभी अपने लोगों पे इतना ध्यान नहीं देते।
अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी बनी है, कोई कंपनी ने इतनी प्रोग्रेस करी है, या कोई किसी नाम ने इतना प्रोग्रेस किया है, तो वो क्यों किया है, रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, पर्सनल नेम की बात यहाँ नहीं कर रही। अगर हम लोगों का मतलब समझे, मैंने अभी आपको क्या बोला, लोगो क्या है, अपने आप में ही लोगो है। लोगो का वैसे जो मतलब है, LOGO, ठीक है, इसका जो एक शाब्दिक मतलब है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक, ग्राफिक ओरिएंटेड, ग्राफ के रूप में जो आपको मिलता है उसे हम कहते हैं लोगो। कोई भी चीज आपको जो ग्राफ के रूप में मिल रही है, चाहे वो वर्ड्स में लिखा हुआ है, चाहे वो इमेज में है, चाहे कुछ भी है, वो जो भी आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं लोगो। और ये सबसे पहले 1870 में इन्वेंट किया गया। उसके बाद कई चीजों पे अप्लाई किया गया, और इसका एक साइंटिफिक प्रूफ भी मिला कि ये कितना वर्क करता है। जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से अप्लाई किया है, उनकी कंपनियों ने काफी राइज किया है, उनके नेम ने काफी राइज किया है। तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, तो कोई भी एक ऐसा सिंबल, ड्राइंग, ग्राफ, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट वर्ड भी हो सकता है, जो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या विजुअल लेवल पे आपको कहीं भी शो करता है, जो हमें कम्युनिकेट करती है, वो हमसे हमें कम्युनिकेट कर रही है सबकॉन्शियस के थ्रू। जैसे एक बच्चा होता है, उसको नहीं पता, छोटे बच्चे को भी नहीं पता ना मैगी की स्पेलिंग क्या होती है, लेकिन वो मैगी के पैकेट को देख के इशारा कर देता है। तो इसका मतलब विजुअलाइजेशन जो होती है, हमारे माइंड को बहुत सारे मैसेज देती है, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो किस बेस पे होती है, एनर्जी लेवल पे। तो जब हमारी आईज किसी भी लोगों को देखती है, मतलब पब्लिक जब भी किसी लोगों को देखती है, उस सिंबल को देखती है, तो एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी और एक इमोशन फील होता है। फील होता है, दिखाई नहीं देता, फील होता है, ठीक है। जैसे कई लोग को आप देखते हो, आपको बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको नहीं अच्छे लगते, लेकिन कई लोग बहुत सुंदर ना होने के बाद भी आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो इट इज अ पावर ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशंस, इमोशंस एंड फीलिंग। तो वही हमारा लोगो भी बताता है। समझ में आ रहा है सबको? मुझे थंब दिखा दो, कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे बात करेंगे सारी की सारी कि हमें एक साइंटिफिक लोगो कैसे काम करता है, और एक खराब लोगो या एक अच्छा लोगो कैसे बन सकता है। लेकिन इसमें जितनी भी चीजें यूज हुई हुई हैं, जितनी भी चीजें यूज हुई हुई हैं, उनके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, ताकि वो गुड लोगो बन सके। अगर आपका गुड नहीं है, आपने कुछ भी क्रिएट कर लिया, तो वो आपकी जिंदगी में, या आपकी जिंदगी मतलब आप जो भी काम करने जा रहे हो, जिस चीज के लिए आपने उसे यूज किया है, उसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आपको ब्रेकेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो लोगो मीन्स, हमने अभी जैसे बात की, कोई शब्द, कोई शेप, कुछ भी हो सकता है। अब ये साइंटिफिक कैसे है, ठीक है, साइंटिफिक कैसे बनता है, ये साइंटिफिक होता क्या है। अभी विजुअलाइजेशन ऑफ लोगो क्या होता है, जब हम किसी लोगो को देखते हैं, तो वाइब्रेशंस आती कहाँ से। ये वर्ड एक नॉर्मल पर्सन को बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ओकल साइंसेस वाले को ये नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल से थोड़ा हटके है, या आप लोग जिन्हें नॉलेज है, वो इस बात को समझ पाएंगे। हमारे पास ना जो वाइब्रेशंस आती है, क्योंकि जब लोग बेसिक्स नहीं समझते ना, तो वो उस तरह उस जगह पर रीच आउट नहीं कर पाते। हमारे पास जो वाइब्रेशंस आती है, वो आती है आई कैचेस के थ्रू, आईज के थ्रू आती है। कोई भी चीज को हम आईज के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे सामने रीता वर्मा जी बैठी है, मेरे को ना मेरी कभी इनसे बात हुई, ना मेरी इनसे कभी कुछ हुआ, मतलब मेरे को ये भी नहीं पता ये किसी और हमारी क्लास में है भी या नहीं। लेकिन रीता जी खाने की बड़ी शौकीन है रीता जी, हो शौकीन? ये देखो, हम दिखा दिया मुझे, ठीक है। कभी इन्होंने हमें चाय पानी पे, नाश्ते पे नहीं बुलाया, लेकिन इनका फेस की एनर्जी देख के मैंने बोला इनको खाने का शौकीन है। अब बोलोगे खाने का शौकीन तो किसको नहीं है। अब ऊपर हमारे माधवी जी बैठी हैं, जो मुझे नजर आ रही है सामने से, मैंने इनको भी कभी नहीं देखा, ठीक है। इनका खाना खाने में और बनाने में टाइम का गैप आता है, मूड चेंज हो जाता है, होता है या नहीं होता माधवी जी? माधवी जी, होता है आपका मूड चेंज? वहीं से बता दो।
आप जितनी, आपको इतना ऐसा पेशेंस रहता है कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, पहले फर्स्ट आई वाइंड अप ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन हमारी रीता जी को नहीं रहता, बाद में कर लेंगे, चलो पहले खा पी ले। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है रीता जी। तो ये जो वाइब्रेशन एनर्जी कहाँ से कैच होती है, कि सामने एक आइज जो विजुलाइज कर रही होती है, राइट। तो हमारे पास इस आइस को कैच करने के लिए 4-5 सेक्टर्स रहते हैं। कौन सा सेक्टर है? पहला सेक्टर होता है हमारा नेचुरल। नेचुरल चीजों को देखा, किसी ने भी पानी को देखा तो उसको क्या फीलिंग आई, किसी ने आकाश को देखा तो क्या फीलिंग आई, सन को देखा, तो ये सब नेचुरल है। सन नेचुरल है, मून नेचुरल है। दूसरा होता है परम ज्ञानियों द्वारा। परम ज्ञानी कब बनते हैं? जो उन्होंने सीक्रेट और सैक्रेट कुछ सिंबल्स, कुछ मार्केशंस है, और जिसे वर्ल्ड वाइज या जिसे एक बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। आप सबको पता है ओम, सबको पता है स्वास्तिक, और बहुत ऐसी चीजें जिसको कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर इग्नोर नहीं कर सकता। तीसरे लेवल पे आता है एक ऐसा क्रिएशन जिसे किसी भी व्यक्ति ने अपने लेवल पे क्रिएट किया। ठीक है, जैसे आप बहुत सारी मोडालिटी पढ़ते हो, अब रेकी की मोडालिटी पढ़ते हो, सबको पता है कि अगर चौकुरे है, अगर ये हमारा इस तरह की वाइब्रेशन में बन रहा है तो ये पॉजिटिव है, इस तरह की वाइब्रेशन में बन रहा है तो ये नेगेटिव। अभी चौकुरे किस लिए? ये क्लीनिंग के लिए है। सहायकी किस लिए? ये कनेक्टिविटी के, लोशो, लोशो हेंशन, ये कनेक्ट, ये हमारा मास्टर सिंबल है, सबको पता है। जो भी रेकी करेंगे उसको पता है। या आपके टेरोट कार्ड भी हैं, या आपके और एंजल्स कार्ड भी हैं, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। जब वो उस मोडालिटी को पढ़ेंगे या आप किसी के भी उस पर वो कार्ड देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने उसे बना के एक फेमस कर दिया, और वो उनके जन्मदाता थे जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाए। अब एक चौथा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे हैंड्स में है, जिसे हम लोगों में यूज करते हैं। वो क्या है? क्रिएटेड बाय कॉन्शियसली। हमने सोच के करना है क्या एनर्जी डालें, और काम करेगा अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियस माइंड हमारे पास करेगा उसको, उसकी वाइब्रेशंस को लेके आएगा। डेट इज कॉल्ड साइंटिफिक लोगो। हमने सोच के क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं भी बताऊंगी। हमने क्रिएट किया एक लेवल पे, विजुअलाइजेशन पे। हमने चाहे उसमें वर्ड्स का यूज किया, ग्राफिक का किया, बहुत बड़ा इसका कोर्स होता है। जो भी हमारा ये कोर्स है कंप्लीट है, ऐसा नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, नहीं। आप दूसरे ब्रांड्स को पढ़ते हो, दूसरे उनको करते हो, लेकिन आपको कब मजा आएगा? जब आप खुद ग्रो करोगे। और खुद कब ग्रो करोगे? जब आप उसको जान जाओगे। तो अब साइंटिफिक लोगो मतलब हम, आपने क्रिएट किया लेकिन उसकी एनर्जी आई अनकॉन्शियसली। जो एनर्जी कनेक्ट होती है वाइब्रेशन से, जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, क्रेविंग्स होती है, और जो जिस चीज से रिलेटेड होती है। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक? क्या होता है लोगो, कैसे काम करता है? ठीक है, एक बार थंब दिखाओ तो मुझे पता चलेगा कि मैंने जो आप लोगों को लेमैन लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करी है आप वहां तक पहुंच पाओ। अब है साइंटिफिक लोगो। साइंटिफिक लोगो क्या होती है? जैसे आप लोग भी अपने यहाँ पर बहुत बार मेरे पास पूछते हो क्लास में, मैम हमारे तो इस व्यक्ति को कोई रेमेडी नहीं लग रही, तो मैं क्या बोलती हूँ? सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस करो। ठीक है, सबसे पहले उसका ये स्टेप्स करो। अब जब भी हम कोई साइंटिफिक लोगो बनाते हैं तो उसका एक पर्पस होता है। आपको अकेले काम करना है, ठीक है, या आपको ग्रुप ऑफ पीपल में करना है, या आपको लार्ज लोगों के साथ करना है, या आपको कम्युनिटी के साथ करना है, या मास पीपल तक पहुंचना है। एक अलग अलग मोटिव है। अगर मुझे मेरे लेवल पे सिर्फ अपने आप को ब्रांड बनाना है तो मैं हूँ, क्लाउड पे है तो 4-5 लोगों की जरूरत होती है। छोटी सी शॉप है, छोटा सा हुआ है तो 8-10-12 लोगों की जरूरत होती है। एक कम्युनिटी तक पहुंचना है तो उसकी रीच अलग होती है। तो उसके लिए हमारा पर्पस होता है, उसके लिए हम कोई ना कोई शेप का इस्तेमाल करते हैं। शेप, तो साइंटिफिक लोगों में शेप फर्स्ट नंबर पे आती है। और ये शेप कहाँ से है? ये शेप आपने बनाई है? किसी और ने बनाई है? इंडिविजुअल ने बनाई है? नहीं। दिस शेप इज क्रिएटेड बाय, ये सारी की सारी नेचुरल यूनिवर्स की वो है, शेप्स हैं। अगर अगर एक बिंदु है तो बिंदु क्या करता है?
टारगेट करता है। त्राटक करते हो आप लोग तो उसी पे ध्यान लगाते हो। एक सर्कल क्या है, तो उस तरह की शेप जिसमें आपके सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सेमी सर्कल है, इन सभी शेप्स के एलिमेंट्स होते हैं जिनको पूरा कोर्स में पढ़ेंगे। अब काम तो कर लिया, ठीक है। अब फ्लो चाहिए, मुझे फ्लो चाहिए तो मुझे कर्व की शेप को यूज करना पड़ेगा, कर्व्स को। अगर मैंने यहाँ पर कर्व्स को शो किया, कर्व्स को अपने लोगों में यूज किया, अगर मुझे ओवल करने हैं, मुझे किस तरह के करने हैं, मुझे वाटर एलिमेंट चाहिए, मैं मेरी बात करूं तो मेरा काम कैसा है, मेरा काम कनेक्टिविटी का है, मेरा काम इमोशंस पे काम करना है, मेरा काम हीलिंग पे काम करना है। अब मुझे क्या चाहिए, वाटर, वाटर एलिमेंट। और मैंने, अब वाटर एलिमेंट में आपका लिक्विड आता है, सारी हीलिंग मोडालिटीज आती है, और सारी की सारी ऐसी मोडालिटीज आती हैं जहां पर आपके इमोशंस होते हैं, जितने भी पीने वाली चीजें हैं। अब मैंने यहाँ पर लाके रख लिया अपना स्क्वायर शेप, ठीक है। और उसमें क्या होगा, मेरे पास उतने लोग नहीं जुड़ पाएंगे जितने मुझे चाहिए, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है। अगर मैं अर्थ एलिमेंट के अंदर, मतलब स्क्वायर शेप के अंदर कोई और शेप, सर्कल से, फ्लो से, हाफ सर्कल से डालूंगी, तो मैं उस एयर एलिमेंट को डाल पाऊंगी, वाटर एलिमेंट को डाल पाऊंगी, ताकि मेरे पास लोग आते रहें और मेरा कनेक्शन बनता रहे। चाहे मैं कितनी भी अच्छी सर्विस दे लूंगी, लेकिन अगर मेरी शेप ऐसी है तो वो मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो हमें ऐसी शेप लेनी पड़ेगी जिसके अंदर वाटर एलिमेंट को हमें मैक्सिमम देना होगा, ठीक है। अब दूसरी ओर कोई इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्शन करना है, टारगेट बेस है, तो उसको कैसे लेना पड़ेगा, फायर। फायर कौन सी शेप होती है, फायर शेप होती है ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे आपने यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में आप देखोगे ना, यूट्यूब का जो लोगो है उसके अंदर आप देखोगे आपका ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ट्रायंगल जो है राइट की साइड पॉइंटेड है। क्यों ये राइट की साइड पॉइंटेड है, हम उसको भी समझेंगे कि क्यों ये है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको एयर एलिमेंट को ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपने कोई एक फैक्ट्री खोली है, कुछ चाहिए कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अर्थ एलिमेंट को लाना पड़ेगा। तो आपका पर्पस क्या है, सबसे पहले आपका डिसाइड होता है पर्पस। हर किसी के लिए एक लोगो नहीं जाएगा, एक तरीके से नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड योर पर्पस, काम आपका जो वर्क का पर्पस है, आपका जो चीजों का पर्पस है। आप स्विगी का देखेंगे तो ऊपर से क्यू कर्व है और नीचे से क्यू पॉइंटेड है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्विगी में सर्विसेज आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, 5 बार 6 बार भी अगर आप फोन करोगे तो दे विल बी वेरी पोलाइट टू यू। और वो आपको 10 बार ही फोन करके पूछेंगे आपका ऑर्डर नहीं आया क्या, अभी तक के नहीं आया क्या। तो अब जो नीचे ये पॉइंटेड आता है, ये उनकी जो हायर अथॉरिटीज होती है, दे आर इन्वॉल्व इन एवरी एवरी ऑर्डर। उनको पता होता है कि ये ऑर्डर यहाँ जा रहा है, मेरा जो पर्सन है वो भी यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचा। वो उन लोगों को वो देते हैं, और उनकी सर्विसेज इतनी फास्ट आपके पास आती हैं, तभी तो वो कंपनी इतनी सक्सेस हुई। अब आपको दूसरा काम करना है कलर्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपको पर्पस जो होता है, दूसरा पर्पस में जो यूज होता है वो होता है कलर्स, ठीक है। अब कलर साइकोलॉजी आप सब जानते हो, सारे स्पेक्ट्रम्स के कलर्स होते हैं, उनकी जो कलर्स की के साइकोलॉजी होती है उसको हम पढ़ेंगे। वो भी डिपेंड करता है आपके पर्पस ऑफ वर्क पे। अगर आपका फूड का है तो आप रेड येलो कलर देखोगे। जैसे कि आपने देखा कि मैकडोनल्ड का देखो, आपको दिखाई देगा वेरी सिंपल लोगो, ठीक है। कैसे आपने देखा, ठीक है। आपने अगर कभी देखा हो डब्लू का, डब्लू इज ओनली नेम बट आज फेमस है, फीमेल्स में फेमस है, क्योंकि डब्लू शो करता है और उन्होंने जिस कलर का यूज किया है, ठीक है, तो वो उन उस पूरी एज के लोगों को टारगेट करता है। तो ये चीज को हमने देखना पड़ेगा। हम किसी नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें ग्रीन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन किसका कलर है, नेचर का है, ग्रोथ करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है।
अब मान लो कोई चीज हमें ऐसी लेनी है कि आज हमें उस पर रिसर्च करना है, लेकिन हम चाहते हैं स्टेबल हो, तो हमें ब्लूइश कलर पे जाना पड़ेगा। तो अब कहीं ना कहीं कलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप हीलिंग मोडालिटी में हो, आप कौन सा कलर यूज करोगे? आप ज्योतिष में हो, क्या आप 2-3 कलर्स का यूज करोगे? आपने ज्यादा कलर, अपने नया काम शुरू किया और आपने ज्यादा कलर गोल्डन यूज कर लिया, तो उससे आपके पास ना लिमिटेड लोग ही अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारी कलर्स की थ्योरी रहती है, जो कि हम यूज करते हैं साइंटिफिक लोगों में। तीसरा आता है फ्लो। फ्लो कहाँ से करते हैं? वर्ड से करते हैं। कोई किसी का बुरा कैसे मानता है, या कोई खुश कैसे होता है? जब आप शब्द बोलते हो, है ना, शब्दों से ही आपके सारी चीजें बैलेंस होती है। तो जिस तरह के वर्ड्स का यूज करते हो, वो आपका बहुत एनर्जी को फ्लो करता है। अब आप काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो हिना जी काम कर रही हैं, तेजविंदर जी काम कर रहे हैं। अब किसकी टारगेट पीपल क्या है, उसको देखना होगा। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, आपने एक एक ऐसे लेवल पे हो कि आपके पास ऑलरेडी, आप एक स्टैंडर्ड पे आ गए और आपको टारगेट पीपल एक कैटेगरी करनी है, तो कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पार्ले जी में दिखाया कि पी है, उसके बाद स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है। तो अब टाटा में आपने देखा कि कैपिटल है। अब वो बहुत प्रीमियम प्रीमियम कंपनी, बहुत प्रीमियम प्रीमियम चीजों में टारगेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, आप खुद जानते हो कि टाटा के कितने प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो नहीं है। लेकिन अब आपने अपना नया कुछ खोला, आपका नया स्टार्टअप है, और आपने ले लिया कैपिटल वर्ड्स, तो आपके पास बहुत लिमिटेड लोग आएंगे। तो कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं और कहाँ पर स्टार्ट स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स बताएंगे हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी, कनेक्टिंग ऑफ पीपल्स, कि हम हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और कैसे हमें कनेक्ट करने हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको समझाया नहीं जा सकता एक वेबिनार में, लेकिन अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि इसके चीजें क्या क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। क्योंकि जितने भी लोग अगर इसको बहुत अच्छे से समझ के करते हैं, और बहुत आसान होता है, सिर्फ एक बार इसकी आपको पूरा ये जानना होता है कि इसमें चीजें काम कैसे कैसे करती है, कैसे हम वर्ड्स का यूज करते हैं। और ये सारा का सारा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। अब ये 3 चीज लेने के बाद हमारी होती है इनर डिकोडिंग। इनर डिकोडिंग क्या होता है कि अब हमारा, मान लो कि हमारा टाइप ऑफ वर्क ऐसा है। इनर डिकोडिंग मतलब उसके अंदर डालने वाली चीजें, जो हम अपना लोगो बना रहे हैं, क्या हमारा ऐसा टारगेट है जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक प्लानिंग करने के बाद हम एक चीज लेके आएंगे। जैसे कि इंस्टीट्यूट है, उसको बहुत ज्यादा प्लानिंग करने के बाद एक कोर्स को वो डिलीवर करते हैं। तो वहां पर अगर हम ऐसा कुछ लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा वर्टिकल लाइंस का यूज करना पड़ता है। लेकिन जहां पर हमारा एक एरिया हो सकता है, जहां पर हमें बहुत सारी चीजें जो हैं इम्प्लीमेंट करनी है, भाई ये इम्प्लीमेंट टाइम पे हो जाए, नहीं तो खराब हो जाएंगी। ऐसे अगर आपका फूड है, तो आपको बहुत जल्दी देना पड़ता है, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशंस आपको करनी पड़ती है। या कोई भी एक ऐसी चीजें हैं, आपने फैशन वर्ल्ड में देखा, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में देर लगाओगे, तो वो तो प्रोडक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो है, जो लाइन है, वो सारी की सारी कहाँ पर लेके आनी पड़ेगी आपको? ज्यादातर लाइनें हॉरिजेंटल लेनी पड़ेंगी आपको। अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को टारगेट करना पड़ रहा है, या अब आपका एम्प्लॉय वाला काम है, आप एम्प्लॉय बेस्ड हो। अब कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको एम्प्लॉयज भी रहना है, तो आप अपने, अगर आपके पास एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो आप कैसे करोगे? तो उसमें अगर आपने राइट साइड पे दिया, तो राइट क्लाइंट जो है बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो हर दिन अगर आपको नए के नए कनेक्शन चाहिए, नई नई चीजें चाहिए, ठीक है, आपको जिंदगी में फ्लो करना है, काफी आगे जाना है, तो वहां पर आप एरो का यूज करते हो, स्पेशली उस वर्ड पे जहां पर आपको जाना है। जैसे आप अमेजोन को देखते हो, अमेजोन पे आप देखना, वहां पर
ए से एरो लगा हुआ है आगे एंड तक, एंड तक, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट को फोकस करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट्स का यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं जो हम एक लोगों के अंदर डिकोड करते हैं और उसे हम खुद डालते हैं, किसके द्वारा, अपने कॉन्शियसली के द्वारा, जब हम एक क्लाइंट से बात करते हैं या अपने लिए या दूसरे के लिए करते हैं। अब आप, अब ऐसा भी नहीं कि लोगो महंगा है, लोगो बनाना महंगा है, या हर कुछ बहुत मुश्किल है जो हमारे आउट ऑफ रेंज है, नहीं। अब आप मान लो ये तीन चार चीजें हैं जो हम साइंटिफिक लोगों में यूज करते हैं। फिर आगे आता है कि जब हम एक नया काम शुरू करते हैं, क्या हम एक टेक्स्ट लोगो से कर सकते हैं, टेक्स्ट लोगो से कर सकते हैं, इमेज लोगो से कर सकते हैं, वर्ड माउथ से कर सकते हैं, ग्राफिक लोगो से कर सकते हैं। वी हैव ए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, और वी विल रीड दिस काइंड ऑफ लोगोस इन द क्लास। उसके बाद हम सीखते हैं लोगो ग्रिड, इसके अंदर कि हम कैसे लोगो ग्रिड बनाएंगे। और आप जब लोगो ग्रिड बनाओगे, मतलब आपने अपना लोगो बना लिया, तो आप एक सही लोगो को क्रिएट करोगे। कहीं आपने ऐसा जगह तो नहीं कर दिया जो कि गलत हो। अब ये हमने साइंटिफिक क्रिएट कर दी, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने एलिमेंट्स देखे, हमने कलर्स देखा, हमने वर्ड्स का फ्लो देखा, हमने लाइंस देखी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। मैंने तुम्हें छोटे छोटे, आप लोग को छोटी छोटी चीजें बताई हैं। लेकिन ये लोगो गुड और बैड कैसे बनेगा, जब हम ग्रिड्स बनाएंगे तो हम देख पाएंगे कि कहाँ हमारी एनर्जी क्रिएट हो रही है ना। आपने बहुत सुंदर ग्राफिक बनाया और किसी का भी देख के बना लिया, देखने में लगा बहुत सुंदर आपने बना लिया, लेकिन अगर आपने ओवरलैपिंग कर लिया, ठीक है, रिपीटेशन कर लिया, तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, अचीवमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी। पार्टनरशिप अगर आपकी है या दो लोग हैं, तो रूलिंग का एक सिस्टम रहेगा, या तो वो आप पे रूल करेगा या आप उस पे रूल करोगे। अगर आपने किसी भी लेटर को कहीं से भी इंक्रीज कर दिया तो आपको दिक्कत आएगी, फाइनल आउटपुट नहीं आएगा। किस लेटर को इंक्रीज करना है, किसको एक्सटेंड करना है, किसको नहीं करना, वो आपको सीखना होता है। इमेज क्रिएशन में जो आपने फिगर डाला है, अगर आपने उसे एक एंगल पे, मैं बताऊंगी, अगर आपने उसे क्लोज कर दिया तो आपके पास नए आइडिया नहीं आएंगे। एक जगह क्लोज कर दिया तो आपके पास आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं आएंगी। एक जगह क्लोज कर दिया तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएंगी। तो हमें वो सीखना है कि हमें कौन से एंगल पे करना है, हमें कौन सी चीजें कहाँ पे रखना है। अगर हम इमेज का और टेक्स्ट का रख रहे हैं तो हमें टेक्स्ट को राइट साइड रख के इमेज को लेफ्ट साइड रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप करते हो, और एलिमेंट कंपैटिबिलिटी, क्या हम दो, अगर हमने कोई ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं डाल दिए कि जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो ये सब जब आप करते हो, आपने साइंटिफिक, अगर आपने सीख लिया तो आप ऑब्वियसली ये ठीक ही बनाओगे। लेकिन आपने किसी का भी देख के कुछ भी बना लिया, भाई मैंने आज यहाँ पर ये वाला लोगो देखा था, ये कंपनी का देखा था, आपने तो उससे बेहतर बना लिया, खूबसूरत बना लिया। लेकिन लोगों का कोई भी ब्यूटिफिकेशन से मतलब नहीं होता। लोगों का मतलब होता है, आप जिस भी पर्पस के लिए बना रहे हो, जिस भी चीज के लिए बना रहे हो, उसका क्रिएशन साइंटिफिकली, और जब आप उसे बनाते हो तो वो बनता है आपका गुड लक हो, ताकि वो आपके जो भी आपने वर्किंग स्टार्ट की है, अप डाउन तो चीजों में आते हैं, लेकिन वो आपको होल्ड करता है। बहुत सारी कंपनीज जब अपने लोगोज बनाती हैं, बहुत बार वो सेल भी कर देते हैं दूसरे को, लेकिन वो कितने, आपने देखा कि किस अमाउंट पे जाता है, क्यों जाता है, तो कोई चीज आपको कितना बेनिफिट देके जा रही है, या आपको एक ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं कि आपको जो है बीच में ही बंद करना पड़ रहा है। ये सारी की सारी जो छोटी छोटी चीजें भी हैं, ये सारी की सारी हम सीखेंगे, ठीक है। तो अगर लोगों सीखने से हमें बेनिफिट क्या है, लोगों तो हर व्यक्ति को ही चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा है और अपना काम नहीं करेगा? चाहे कोई भी अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा ही करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल में करे, चाहे वो किसी सर्विस में करे, चाहे वो अपना कुछ ओपन करे। तो लोगो जो होता है, एक तो आपके काम को आगे बढ़ाता है, और आपके काम में कोई दिक्कत आ रही है और आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसे कोई भी सीख सकता है, एनी बडी कैन लर्न दिस, उसका ओकल साइंसेस से कोई लेना देना नहीं है। और लोगों, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, चाहे आप ब्यूटी की लाइन में हो, और चाहे आप ओकल्ट की लाइन में हो,
चाहे आप कोई शॉप में हो, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात, अपने लिए बना के या उसको क्रिएट करके तो आप अपनी एनर्जी करोगे ही करोगे, लेकिन आप इसे प्रोफेशनल बना सकते हो, किसी भी व्यक्ति के लिए आप बना सकते हो। जब आप लोग और अपनी सर्विसेज देते हो तो उसके साथ आप पर्सनलाइज किसी की भी चीजों को जान के, जो हम क्वेश्चन 8 क्लास में भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे कैसे आपको किसी से क्वेश्चन पूछ के डिजाइन करके आपको कैसे एक लोगो उसको दे सकते हो। और खुद को, क्योंकि लोगो क्या है, लोगो है एक तरीके से, लोगों को अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये पब्लिक माउथ बॉडी है। जो लोग आपके बारे में या किसी कंपनी के बारे में या किसी चीज के बारे में बोलते हैं, जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उस चीज का नाम है लोगो। ठीक है, तो इस तरह से हम सीखेंगे। हमारा काफी बड़ा सिलेबस है। हम हमारा इस कोर्स करने के बाद आपको लोगो से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप इसको जो है कर पाओगे। ये सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको इस कोर्स में ये भी बताऊंगी थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच, कि जैसे क्या होता है कि अगर आप जैसे मैं मेरे उसमें ही बोल देती हूँ। जैसे आप जैन परिवार में जाओगे तो आपके पास मैक्सिमम लोग फिनेंस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड मिलेंगे, राइट? लेकिन अगर आप किसी और कल्चर में जाओगे तो मे बी, क्या, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैंने मेरा ही लिया है ताकि कोई अच्छा बुरा ना माने जरा, है ना? तो अगर आप किसी और कल्चर में जाओगे तो हो सकता है कि आपको वो कैटेगरी ना मिले। अब आप लोग मुझे बताएं कि ओकल साइंस में जितने लोग हैं, वो हमेशा उनका, मैं क्लास में देखती हूँ वो बोलते हैं, मैम हमने अपने नेबर्स में किया, हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिला, हमने रिलेशन में किया, अच्छा फीडबैक नहीं मिला। तो आप मुझे बताएं, क्या ये एरिया कॉमन पर्सन के लिए था पहले? था पहले? कोई एक्सेप्ट करता है इसको? इसके साथ तो आपको 4 कॉम्प्लीमेंट ये मिलेंगे, अरे फालतू की चीजें क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही मिलता है या नहीं मिलता है? प्रैक्टिकल बात है या नहीं है ये? तो अब आप कह रहे हो कि मुझे कहाँ, मेरा तो फ्लो ही नहीं हो रहा। तो आपका ऑडियंस कहाँ से आ सकता है? आपका टारगेट कनेक्शन कहाँ से हो सकता है? आप तो करी गलत तरीके से रहे हो, आएगा ही नहीं। वहां से बैठे रहो, 10 साल बैठे रहो। आप अपना मैक्सिमम एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो? तो आपको अपना मैक्सिमम एनर्जी रीच आउट कहाँ, कौन से उससे लेके आना है, वो भी उस बातों के भी प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप राइट डायरेक्शन में काम करो। कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से भी चलना पड़ेगा। वो नहीं है, हरजिंदर जी जानती होंगी कि जब ये अपने यंग एज में थे तो, या मैंने मेरी सिस्टर को देखा कि बड़े का कपड़ा छोटे ने पहन लिया, छोटे का कपड़ा उससे छोटे ने पहन लिया है। इको फ्रेंडली थे सारे। पेरेंट्स क्या सोचते थे, दादा लाए पोता बरसे। आज क्या है, आज अपना ही बच्चा 2 दिन बाद कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि वो एक ऐसा टिकेट्स थे जो हमारे पेरेंट्स को अर्थ के लिए काम करना था। उनके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, उनको बेचारों को कमा के हमारे लिए घर बनाने थे, ये बनाने थे। लेकिन जो अभी चेंज हुआ है, इसमें क्या आया, कौन सा एलिमेंट ज्यादा आ गया? अभी बहुत ज्यादा स्पीड वाले एलिमेंट्स आ गए। अभी किसी को घर बनाना है ना, सबने अपने बच्चों को ऑलमोस्ट काफी परसेंटेज में लोग देके जाएंगे, है ना, उनके पास है। उनको क्या करना है, सिर्फ खर्चा करना है। तो इसलिए वो वाले जो पेरेंट्स है वो बड़े दुखी हैं। क्यों? हमने तो ऐसा किया और ये ऐसा करते। तो वो टाइम का एक डिफरेंस आता है, वो आता रहेगा। लेकिन आपके जो टारगेट ऑफ ऑडियंस है और वो किस मोड से आएंगे, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी हम क्लास में सेशन पे बात करेंगे। तो जो हमारा सिलेबस रहेगा, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। शोतम जी एक बार शेयर कर देंगे? जी मैम, जी प्लीज। तो इसमें हम एलिमेंट्स पे बात करेंगे, लोगों के एलिमेंट्स पे। सारा का सारा जो विजुअल लेवल से अलग डिकोडिंग है, वो पूरा का पूरा हमारा ये सिलेबस है, जिसमें हम अर्थ, एयर, फायर, वाटर, और इसमें भी इन एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट किस तरह से हम शेप्स पे बात करेंगे। मान लो अगर हम सर्कल पे बात कर रहे हैं तो वो सर्कल किधर की साइड जाएगा, किधर की साइड आएगा, उस पे बात करेंगे। लोगों में हम कौन सी शेप का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, रेक्टेंगुलर, स्पाइरल, ओवल, हॉरिजेंटल,
सैमी सर्कल, ओवरलैप, क्या हमें ओवरलैप करना चाहिए, कितने ओवरलैप कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, उसकी बात करेंगे। मिरर इमेजेस क्या होती हैं लोगों के अंदर, ये एक शेप का दूसरा शेप दिखाई देना उसके, और वो किस तरह से इम्पेक्ट लाता है, हम उस पर बात करेंगे। वर्ल्ड मार्क लोगोस क्या होते हैं, कि जिसका नाम से ही आपको कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने आयुर्वेदा सुना तो आपके मन में कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो बहुत सारी उस पर बात, वो सारा हमारा टॉपिक रहेगा। इमेज लोगोस क्या होते हैं, थ्रेड लोगोस क्या होते हैं, ग्राफिक लोगोस क्या होते हैं, वर्ल्ड लोगोस क्या होते हैं। इसके अलावा हम अल्फाबेट्स की पावर्स पे बात करेंगे। जैसे कि कई लोगों ने सिर्फ वर्ड्स को यूज किया हुआ है, अल्फाबेट्स को यूज किया हुआ है। हाउ वी कैन यूज द अल्फाबेट्स इन आर लोगो। एक अल्फाबेट से भी हम अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डब्लू बताया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम अपना कर सकते हैं। एक्सटेंशन हमें कहाँ करना है, फ्लेक्सेशन कहाँ करना है, क्या एक्सटेंशन हमारा कहाँ पर गलत हो सकता है, उसको हम करेंगे। लोगो ग्रिड्स कैसे बनाई जाती है उसको हम सीखेंगे। और क्या हम एक इंडिविजुअल का या रिक्वायरमेंट का या किसी चीज के लिए हम लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम करेंगे। इसके अलावा हाउ टू मेक द एनर्जी लेवल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस ऑल्सो। तो आपको ये चीजें बहुत जो है एड ऑन करेंगी आपकी वैल्यूज पे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स रहेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप लोगों के एक्सपीरियंस से पहले मैं एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जब मैंने लोगो नहीं सीखा था, तो आज से 8-10 साल, 8 साल पहले की बात है। तो मैंने मेरा डाइट का लोगो बनाया। मैंने उसको ब्लू कलर में बना दिया, ब्लू कलर में बनाया। और मैंने बताया, दिखाया भी था मेरी क्लास में, मैंने बाद में चेंज किया। तो मेरे पास लोग आते थे, लेकिन फ्लो नहीं था। बाद में धीरे धीरे हुआ, लेकिन अभी तो मेरा मैक्सिमम टाइम जो है ओकल्ट में जाता है। लेकिन उस टाइम मेरा ओकल्ट में 40 था, उधर 60 था। अभी यहाँ 70 है, वहाँ 30 है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मैंने कलर्स का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने जो इसके अंदर ये डाला है ये गलत है। मैंने उसके अंदर जो कुछ वर्ड्स का यूज किया था, कुछ एब्रीवेशंस का यूज किया था, वो गलत किया था। और उसको चेंज करने के बाद फर्क आया। तो एक गुड लोगो आपकी लाइफ में आपको एक साथ दे सकता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी लोग वेलकम हो, सीखो, आओ, और एक डिफरेंट अप्रोच पे पहुंचो। और दूसरी बात, मैं कैसे सोचती हूँ इसको, जैसे लोगो डिजाइनर्स बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे लेते हैं ना, आपके साथ लोगो इतना फेमस, मतलब कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन उसके अंदर के गहराई नहीं पता। तो आप लोग, सब लोग तो महंगे लोगों से काम नहीं करा सकते ना। तो आप लोग सीख के किसी को कम उस पे रेट्स पे भी बना के दे सकते हो, तो अर्निंग भी कर सकते हो, अपने लिए यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है धीरे धीरे आप बड़ी अप्रोचेस पे या सीधा बड़े अप्रोच पे भी पहुंच सकते हो, तो ये आपको कितना मदद करेगा, है ना। जी 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 मैम। जैसा कि मैडम ने अभी बताया आपको कोर्स कंटेंट, आप सबका इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये। 7 दिन की लोगों की क्लास हमारी आ रही है, जिसके अंदर ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है। इसके बाद लोगों के बारे में आपको वैसे कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी रिसर्च जो आप जितनी करो उतनी ही कम होती है किसी भी कोर्स के लिए। यस, यस। और इसमें हम फेमस लोगों का भी जो है ना क्लास के अंदर, उस पे पूरी की पूरी आप लोग के साथ केस स्टडी शेयर करेंगे, जो फेमस लोगो है मार्केट में। या कुछ बैक लोगोस की भी बात करेंगे, कुछ ऐसी कंपनीज पे भी बात करेंगे जिनमें प्रॉब्लम्स आई, और आपके द्वारा बनाए गए लोगों को भी डिस्कस 7 दिन की ये कंप्लीट कोर्स है, हाउ टू डिजाइन अ लकी लोगो। और करेंगे। 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है 12:12 पे। जो भी पहले 20 एंट्रीज होंगी उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज 4100 है। उसके बाद ये इसकी एनर्जी एक्सचेंज 7080 हो जाएगी। पेमेंट हम्म। करने के लिए 9675176666 पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है 7665559566 पर। सारी की सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली है। इनकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी 6 to 8 मंथ के लिए मिलेंगी अगर आपने कोई क्लास मिस की तो। इसका कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। और 1 साल के लिए इसकी पीडीएफ भी आपको ऑन ऐप मिलती है, जहाँ से आप इसको देख पाते हैं। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाते हैं जिनका कैमरा ओपन हो। तो अगर आपको क्वेश्चन लेना है तो कैमरा ओपन कर लीजिए। सरोज अग्रवाल जी का ले लेते हैं।
राधे राधे मैम। राधे राधे सर। जी कैसे सर आप? बढ़िया। मैं ये पूछ रही थी, जैसे मान लो हमें एक ही चीज के लिए हमें लोगो बनाना है। मान लो कोई इंडस्ट्री है, फुटवेयर की है मान लो, और मेरे जानने वाले सभी लोग फुटवेयर का, तो फिर अलग अलग लोगो बन जाएंगे ऐसे सबके? ये अलग अलग भी बना सकते हो, और एक ही चीज को डिजाइन कर लेंगे ना, डिफरेंट तरीके से भी बना सकते क्योंकि लोगो तो सबका अलग अलग होना चाहिए। तो हो। हाँ, मैडम तो सब सबका डेट ऑफ बर्थ अलग रहती है, नंबर्स की पावर सबकी अच्छा। अलग रहती है, सबकी डेस्टिनी अलग रहती है, सबका काम का स्केल अलग अलग रहता है, तो उससे सबका अलग अलग ही बनेगा ना मैडम। अलग अलग ही बनेगा, और आप उसको भी बहुत तरीके से बना मेजर सकते चीजें आपको उसमें सेम ही लगेंगी, हो। बाकी डिफरेंट बन जाएगा मैडम। और जैसे कि हमें, हम लोगों को तो बिल्कुल डायग्राफ वगैरह जो कुछ भी नहीं बनाना आता, कुछ लाइन भी नहीं चाहिए ही खींचनी नहीं, आती। कुछ उसमें कुछ चाहिए। चाहिए नहीं, लोगो बनाने के लिए आपको लोगो का पर्सन चाहिए ही होगा, लेकिन आप उसको गाइड करोगे कि मुझे ये चीजें इसके अंदर चाहिए। अच्छा, वो किसी से बनवानी पड़ेगी? हाँ, अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो आप खुद बना सकते वो हैं, नहीं आती, हाँ जी। लेकिन आपको डिटेलिंग जाननी है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आप किसी से भी लोगो बनवा रहे हो कि वो गलत तो नहीं बना रहा। अब हाँ। जब हलवाई रखते हो अपने शादी के अंदर, तो हमें पता तो होना चाहिए कि मिठाई में इतनी शक्कर होनी चाहिए, सही बन हाँ। रही कि नहीं, हमें नॉलेज ही नहीं है तो कैसे बनेगा। ठीक है ना, केवल उसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना, तो वो आपको ये अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये, और वो जरूरी भी है सीखना, क्योंकि नहीं, जाने और अनजाने हम में कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। हम्म। जी। और खुद और भी हमें बना कौन सकते सी हो। यूट्यूब पे कौन सा, यूट्यूब का आइकन देखो, आपको उसमें क्या बनाना है, वो आपको मुश्किल लग रहा है। कॉलगेट का देखो, मुश्किल है, ठीक है। मैकडोनल्ड का एम देखो, कि आपके लिए मुश्किल है वो बनाने सब। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत, इसमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। आप जितने मर्जी लोगोज देखो, बड़ी कंपनीज के लोगोज देखो, आप कॉलगेट का देखो, उसमें आपको जरूरत एक सिंपल वर्ड ही तो लिखा है, अभी जो मैंने आपको शो किया था, क्या है उसके अंदर? कुछ है उसके अंदर? और नहीं है। आप खुद बना सकते खुद से, एक मिनट, अभी क्या दिमाग में आ रहा था। हो। आराम से पूछ लीजिए मैडम, आराम सोच के तो पूछ। अभी जस्ट मैं कोई किसी सेकंड भी ले तरह लेती। का किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखिए, क्योंकि देखिए कोई भी लोगो जरूरी नहीं है कि टिपिकल लोगो ही बनाने हैं आपको, हमें उसके अंदर क्या यूजेस लेने हैं, हमारा पर्पस क्या है, उसको लार्ज स्केल पे करना है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं 1 रुपए की टॉफी बेच के और लाखों टॉफियां बेच के लाखों रुपए कमा रहे हैं, और कोई होता है कि वो 5,000 रुपए का चॉकलेट बेचता है, लेकिन हजार ही बेचता है, लाख ही बेचता है, और कम पैसा कमाता है। आपको क्या काम है, आपका काम क्या है, वो सब चीजें समझने की है, कि मैं इस शूज की इंडस्ट्री में हूं तो मुझे स्केल ज्यादा चाहिए, या मैं कम एमआरपी वाले ज्यादा शूज बेचना चाहता हूँ, कि ज्यादा एमआरपी वाले कम शूज बेचना चाहता हूँ, या मैं दोनों ही करना चाहता हूँ, एमआरपी भी ज्यादा और बहुत सारा सेल हो। तो उसके लिए क्या क्या यूज करोगे आप, उसमें पॉइंटर यूज करोगे, कलर यूज करोगे, शेप यूज करोगे, डिजाइन यूज करोगे, वो ही सीखना है हमें। किसी भी तरह का डाउट मत रखिए, बहुत ही इजी है, आप खुद भी बना सकते हो, किसी डिजाइनर की मदद ले सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको लोगों में क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रेनू जी का। मैगी का लोगो देखा है? राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने तो पहले ही ज्वाइन कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि पुरुषोत्तम सर ने अभी आंसर भी कर दिया कि प्लेनेट के हिसाब से हम बना सकते हैं। बस मुझे ये डाउट था कि एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए किसी को डिजाइनिंग नहीं आती, सिस्टम फ्रेंडली नहीं है, तो वो मैनुअली बना के फिर उसको डिजाइनर से भी बनवा सकता है? बनवा सकते हो, सिस्टम की इतनी बहुत ज्यादा कहीं पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप बिल्कुल उस बात पे भी तो चिंता ही मत करो कि ग्राफिक है। आजकल जितना सिंपल लोगो रखते हैं, जितने सिंपल रखते हैं, मैकडोनल्ड का देखो, केएफसी का देखो, एमडीएच का देखो। एमडीएच में किसकी इमेज है वो के वो मैम इतने हम लोग को फूड और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड आप सारे क्लूज देंगे कि ये चीज यूज करो, ये कलर यूज करो? सारा A to Z। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। रीना जी हो ना? जी नाम? जी जी। यस। वो मैम सुरभि मैम ने नाम चेंज किया ना, तो नाम चेंज हो गया। की बात है। जी। ओके मैम, थैंक यू। इसलिए। और रीता जी, रीता प्रसाद जी, क्वेश्चन ले लीजिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बोले क्वेश्चन। रीता जी।
नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं बहुत लेट से ज्वाइन की हूँ, तो मुझे आगे की काफी चीजें मिस हो गई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो क्लिनिक है, जैसे किसी कोई पर्टिकुलर डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, जैसे मेरे हस्बैंड थेरेपिस्ट हैं, तो वो कोई टूल्स यूज नहीं करते हैं, विदाउट मेडिसिन हाथों पैरों से ही वो उनका ट्रीटमेंट देते हैं, किसी भी डिजीज को क्योर करते हैं। तो हम्म, उसके लिए भी लोगो बनते हैं। बिल्कुल बनता है। आपकी पहचान ही आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई आप जैसे आपके हस्बैंड काम करते हैं तो वो इसी पर्सन को क्यों बुलाएगी, या वो पर्सन जिसको पहले दिया है उसको कभी भी जरूरत पड़े आपको रेफरल्स ज्यादा चाहिए। आपका जो वर्किंग है अगर वो फर्स्ट पे करता है, या उसको और जी। कनेक्शन कैसे करना है, वो कहीं पर भी अपना कुछ तो मार्केशन डालेंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने क्या बोला, लोगो इज नॉट फॉर कंपनी, लोगो इज फॉर आवर सेल्फ, कि हम क्या है। तो वो उसके लिए भी लोगो बनाया जाता है जो आपको आगे मदद अच्छा, करेगा। और जैसे कि जो हम्म। जी, और जैसे जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे जो ईएनटी है या फिर डेंटिस्ट है, तो उनके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट है, तो वो उनके हिसाब से डिफरेंट ही होंगे लोगों। हाँ, आप जब लर्न करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा किस तरह से कनेक्शन है। और आज एक व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अपने लिए करता है, फिर उसके बाद उसके पास बहुत ग्रो होने लगता है, तो वो एक एसोसिएशन, एक ब्रांड, एक कंपनी भी तो बना लेते हैं। जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहुत राइज किया है, तो अगर उनका बेसिक जाके देखोगे तो उन्होंने पूरा सीधा कंपनी से नहीं करा, तो उसको ग्रो करने में मदद तो करेगा। ये करने के बाद हाँ हाँ, आप बना पाओगे ना इंडिविजुअल किसी के लिए भी, कि उसका मैंने जैसे बताया ये कि करने के बाद हम सेल्फ सेल्फ का भी और किसी और का भी हम करके दे सकते हैं, यस यस यस, एलिजिबल हो जाए। बिल्कुल ओके, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आपको आपकी विद्या पे अगर भरोसा है और आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छी तरीके से सीखा है, तो क्यों नहीं कर सकते हो। ये तो एक कंप्लीट कोर्स है जैसा कि बोला गया है। लास्ट हम्म क्वेश्चन ले लेते हैं सरोज जी का। हम्म हाँ सर, मैं यही भूल गई याद थी आ गया कि हाँ, आपको? हाँ, अभी याद आ गया कि जैसे हमें ये कॉन्फिडेंस होगा बनाने के बाद कि हाँ हम ठीक बना रहे हैं। कॉन्फिडेंस ये होगा, कभी गलत ना बन जाए। कैसे कैसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम सिखाई क्या रहे हैं फिर आपको। ठीक है। बस ये यही है। हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसी क्लासेस होती नहीं है कि जहाँ बच्चे कुछ नहीं सीखते। यहाँ बच्चे कोर्स नहीं, के अलावा मेरे कुछ भी सीख पहले जाते हैं। ना एक क्लास आपकी ना, पता नहीं किस आजकल चीज चेले की, भी बाद गुड़ में बन गए देखा हैं और उन्होंने हाँ। मतलब कि खुद, मैडम तो हमारे मिस यहाँ हो से गई। प्लेटफॉर्म से जो पढ़ते हैं ना, वो खुद पढ़ाने लग गए हैं अभी। नहीं, हम्म समझ आती है सर, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट आप होते हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो, आप टेंशन लेके ठीक है। काम नहीं करना। कोई भी स्टार साइन पे नहीं। कोई भी आता है, हम्म। किसी भी क्लास में आता है, टेंशन नहीं लेनी कभी भी। मतलब टेंशन लेके लिया तो फिर फायदा ही क्या, हम तो यहाँ टेंशन भगाने के लिए बैठे हैं। जी जी। ठीक है ना? हम्म ठीक है सर। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। हमारे पास 15 साल से बच्चे से लेकर 72 ईयर 73 ईयर के बच्चे भी, मतलब बच्चे तो क्या बड़े ही हैं, वो भी मतलब स्टूडेंट बन के आए हुए हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने के लिए कोई भी आपको यहाँ पर कोई ऐसी स्किल की जरूरत नहीं है। जो भी कोर्स होता है वो जीरो से हीरो बनाने का ही होता है। मैडम, एक लाइन में ये बताइए कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, तब तो हम कंक्लूड करते हैं इसको। बिल्कुल, ये कोर्स इसलिए करना चाहिए अगर आप खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ब्रांड बनना चाहते हो, कुछ आपके सपने हैं, और एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहिए। उसका एक भी माइनस पॉइंट नहीं है, करना चाहिए 100 पॉइंट है। सबको करना चाहिए, कोई भी फील्ड से कनेक्टेड नहीं, किसी के लिए भी बना सकते हो आप। अपने कुछ भी नहीं करो, आप लोगो ही बना के किसी को दे दोगे तो वो भी आपका इंडिविजुअल एक प्रोफेशन हो सकता है। और मैडम वेब से भी लोगों की बात नहीं है, वो शेप की समझ आ जाएगी, कलर्स की समझ में आ जाएगी, और बहुत हम्म सारी चीजें ऐसी है कि कितनी मोटाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, हर चीज की समझ तो कम से कम आ ही जाएगी। बड़े ये बड़े ब्रांड कैसे क्यों ब्रांड बने, आखिर वो भी तो पता पड़ ही जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें ऐसे हम बहुत छोटी ना गड़बड़ कर देते हैं। जैसे हमने एक बहुत डिजाइन के लिए एक शेप बना दी, जैसे हम बचपन में करते हैं, और हमने बीच में से यहाँ काट दिया कोने से थोड़े पहले, अब हमें पता नहीं वो कट ही हमारी अचीवमेंट नहीं लेके आने दे रहा। तो वो सीखने के बाद ही पता चलेगा ना। और इतना मजा आता है, ये बहुत प्रैक्टिकल कोर्स रहता है, अच्छा कोर्स होता है। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता, बस आपने अंडरस्टैंड। अगर ऑकल्ट साइंस की किसी भी क्लास में कभी भी पार्टिसिपेट किया है,
तो आप एक अच्छे सिलाई करने वाले बन गए हो जो अच्छे अच्छे सूट सिल लेता है। लेकिन अगर आपको एक मास्टर टेलर बनना है तो ये कोर्स जरूर कीजिए। देखिए, एक कभी लेडीजें होती है ना, आस पड़ोस में जाती है कि अभी लेडीज को बोलती है तेरे को सिलाई आती है, कर लो। वो सूट भी अच्छा होता है क्योंकि उसकी सालों की मेहनत होती है। लेकिन एक मास्टर टेलर के पास जाओगे तो आपकी फिटिंग एकदम प्रॉपर आएगी, रिजल्ट्स आपको अच्छे आएंगे। ये छोटा सा उदाहरण था। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको सभी कोर्स में, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, किसी भी तरह का कोई भी कोर्स हो, उसमें आपको जरूर मदद मिलने वाली है। और ये कोर्स ना केवल प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं बल्कि इंडिविजुअल हर व्यक्ति कर सकता है जो ओकल साइंस से नाता नहीं रखता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। 7 दिनों का मास्टर कोर्स है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 4100 पहली 20 एंट्रीज के लिए है। उसके बाद 7080 का ये कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको मिला है, जल्दी से जल्दी ग्रैब कीजिए। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे पेमेंट करना है आपको, और पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है 7665559566 पर। और बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस के लिए जिस भी ग्रुप में है वहाँ बने रहिए। अगर आप हमारी किसी कम्युनिटी में नहीं हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह के प्रोडक्ट लेने के लिए अगर आप प्रोडक्ट ग्रुप में नहीं है तो भी आप मुझे रिक्वेस्ट भेज के उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चित्रा मैडम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन लिया है उन सबका एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उनका मैडम एक एक बार धन्यवाद कर देते हैं। जिन्होंने बिल्कुल बिना बिल्कुल। वेबिनार के ज्वाइन किया है, तो अग्रिमा एक काले जी, आकांक्षा पांडे जी, अलका शुक्ला जी, अंजना जी, अंशु जी, अन्नू केसरवानी जी, अर्चना विचारे जी, दिव्या बहराज जी, कविता बेलानी जी, गोपी किशन जी, माधवी मिश्रा जी, मुरनाल जी, पद्मा मेहरा जी, और पायल जी, प्रिया जी, रेणु ग्रेवाल, रेणु चंद्रा जी, रितु भटनागर जी, संचिता जी, श्रीकांत जी, सोनल ठक्कर जी, और सुरेखा और तेजविंदर जी, वर्षा वोरा जी, वर्षा व्यास जी, और वीरेंद्र कौर जी, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि बिना कोर्स कंटेंट जाने, बिना आपने वेबिनार को देखे हुए भी ज्वाइन किया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में तो यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो बहुत हाई चार्ज करते हैं, लेकिन नाम नहीं लूंगी मैं उनका। ठीक है, तो वो लोगों सीख के कितना बेनिफिट होता है वो जानेंगे, नहीं तो तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। राधे थैंक राधे, मिलते हैं नेक्स्ट राधे वेबिनार में, नेक्स्ट राधे। क्लास में। राधे 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 जी, राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।